नमस्कार दोस्तों, यह है आदर्शी मित्र और मैं आपके लिए लेके आता हूं गवर्नमेंट जॉब और सरकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूं दोस्तों आपके लिए करौली जिले के लिए खुशखबरी लेकर के। दोस्तों करौली जिले के लिए खुशखबरी ये है कि करौली जिले में कोविड स्वास्थ्य सहायकों का चयन हो चुका है दोस्तों। फाइनल लिस्ट आ गई है, ज्वाइनिंग आज ही करनी है, 30 को ही ज्वाइनिंग करनी है। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको पूरी चीज बताऊंगा दोस्तों। इसमें वीडियो में एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा आपका और कोई भी समस्या आपके मन में नहीं रहेगी। सारे सवालों के आंसर आपके स्वतः ही मिल जाएंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट आप डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे इस पूरी लिस्ट पर। तो सबसे पहले लिस्ट डाउनलोड करने का तरीका जो आपको मैं बता देता हूं दोस्तों। आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, गूगल पे लिखना है। देखिए सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे जाकर के जैसे आप गूगल पे पहुंचेंगे तो आपको लिखना है www.findgovtjobs.in, मतलब findgovernmentjobs.in। ठीक है, इसके बाद इंटर जैसे मारोगे आप गूगल पे तो आपको हमारी वेबसाइट पहुंच जाओगे। आप लगभग हमारी वेबसाइट फ्रंट पेज पे आएगी, ये होम लिखा हुआ है, होम पर आप क्लिक करेंगे तो आपको वेबसाइट के होम पर पहुंच जाओगे। देखो जैसे ही दोस्तों वेबसाइट के होम पर पहुंचोगे आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा कोविड स्वास्थ्य सहायक फाइनल लिस्ट 29/7/2021। ये आप दोस्तों करौली की है। इस पे आप जैसे क्लिक करोगे आपको ये लिस्ट जो डाउनलोड हो जाएगी दोस्तों। इस लिस्ट में आपका नाम है, नहीं है और पूरा क्या है, सारी चीज आपको इस लिस्ट में मिल जाएगी दोस्तों। इस तरह से आप ये लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही जो कोविड स्वास्थ्य सहायक कंसल्टेंट वाली जो लिस्ट है वो भी मैंने वेबसाइट पर डाली हुई दोस्तों, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस लिस्ट पे चर्चा, किस तरह से आपको क्या क्या करना है दोस्तों। तो चर्चा में आगे बढ़ते हैं। देखिए उन्होंने बताया है ये सारी चीज अपने कोई मतलब की पढ़ने की नहीं है, जो मैंने पढ़ चुका हूँ ऑलरेडी। मांगे गए थे, फॉर्म भरा गया था। मेन चीज है वो ये है 26/7/2021 को साय 6 बजे तक परिवेदना चाहिए गई थी। उसके बाद क्या कर दिया, परिवेदनाओं का क्या निस्तारण, परिवेदना प्राप्त हुई थी जिनका निस्तारण कर दिया गया था। बिल्कुल उसके लिए हमने वीडियो डाली थी दोस्तों आपको। परिवेदनाओं का निस्तारण, अंतिम निस्तारण उपरांत अंतिम चयन सूची जारी की गई। अंतिम चयन सूची जारी की गई दोस्तों। चयन समिति के अभिशंसा पर उक्त चयन नियोजन पूर्णतः अस्थायी रूप से निम्नांकित शर्तों के अधीन जो है किया जाता है, ऐसा इसमें बताया गया है दोस्तों। आगे देखो क्या बताया है, ये शर्तें बताई गई हैं। नियोजन किया जाता है उसी आधार पर किया, मतलब ये जो शर्तें हैं 1 से लेकर के आपकी जो शर्तें हैं और 9 शर्तें हैं। मैं आपको 9 की 9 शर्तों को समझा देता हूं, कोई भी चीज आपको नहीं छूटेगी। राज्य सरकार के निर्देशानुसार पालना की गई है। सेवा पूर्णतः अस्थायी यूटी बेस पर है। ठीक है, सबसे पहला राजस्थान नर्सिंग काउंसिल जयपुर के पुराने पंजीयन को मान्य किया गया है। सबसे मेन चीज है, पुराने पंजीयन को क्या किया गया, मान्य किया गया, किंतु कार्य ग्रहण के समय नवीन पंजीयन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसका मतलब यह है कि प्रमाण पत्र नवीन प्रस्तुत करने की भी जरूरत नहीं है आपको, ओनली आपको रसीद है ना, तो रसीद से भी काम हो रहा है, क्योंकि उसके लिए एक नोटिस आया हुआ है आरएनसी की वेबसाइट पर और उस रसीद से जो है आराम से आप काम कर सकते हैं। आप चाहो तो मैं उस नोटिस को आपको दिखा सकता हूँ। देखिए आप डालोगे आरएनसी जयपुर, RNCJIPUR, आरएनसी जयपुर की वेबसाइट पर अपन जाएंगे। देखिए नर्सिंग काउंसिल जयपुर, ये आगे इस मेम वेबसाइट पर जाकर के आप देखोगे तो आपको यहाँ पे ऑर्डर्स में देखिए जाकर के व्यू मोर पे गेट मोर पे जाओगे तो आपको यहाँ पे एक लिस्ट मिल जाएगा। देखिए रिन्यूअल, रिगार्डिंग रिन्यूअल, देखो रिगार्डिंग 285 नंबर पे लिखा हुआ है रिगार्डिंग रिन्यूअल। इसको आप डाउनलोड करके दिखा सकते हो उनको, जिसको भी चाहिए उनको, कि इस पे जो दिया हुआ है रिगार्डिंग रिन्यूअल के। देखिए डाउनलोड करके इसमें ये चीज दी हुई है कि प्रमाण पत्र के नवीन हेतु ऑनलाइन रसीद मान्य करने के बाबत, ये पूरा का पूरा नोटिस है, ये आप डाउनलोड करके दिखा सकते हो वहाँ पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, उस बात पे कंटिन्यू करते हैं। जाति प्रमाण पत्र OBC, EWS, MBC अधिपार को मान्य किया गया है, मतलब जो एक्सपायर थे उनको मान्य किया गया, लेकिन कार्य ग्रहण के दिनांक को प्रमाण पत्र नवीन प्रस्तुत करना होगा। बिल्कुल आपको नया प्रमाण पत्र बनवा लिया होगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको जो बता दिया गया था। जिले में कोविड स्वास्थ्य सहायकों के आशार्थियों के आशानुसार अनुरूप जिले के अभ्यर्थियों से ही पूर्ण हो गई है। कहने का मतलब यह है कि जो सूची है टोटल ओनली करौली जिले के लोगों से ही पूरी हो गई है, बाहर के लोगों को इसमें नहीं लिया गया था। चयन सूची में स्थानीय निवासियों का ही नियोजन किया गया है। ठीक है, स्थानीय का आशय है करौली जिले से। ठीक है, साथ ही आरक्षित वर्ग को विभागीय आदेशों की अनुपालना में प्रतिनिधित्व दिया गया है। ओके, ये सही है बिल्कुल। उक्त विज्ञप्ति में चयन का आधार राज्य सरकार के निर्देशानुसार स्थानीय निवासी को वरीयता देते हुए किया गया है, जिसमें शैक्षणिक योग्यता प्रतिशत और तकनीकी योग्यता के प्रतिशत को आधार बना करके किया गया है, ऐसा इसमें बताया। ठीक है, कोविड स्वास्थ्य सहायक ने दिनांक 31/7 तक सेवाएं ली जाएंगी। ये देखो मेन चीज है वो ये है
31 सेवा ली जाएंगी। यदि सरकार चाहे तो सेवाएं निरंतर रखने हेतु अवधि नहीं बढ़ाई जाती है तो दिनांक 1/8/2000 को चयनित अभ्यर्थियों की सेवाएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। सरकार इसके लिए दोस्तों बढ़ाएगी, जरूर बढ़ाएगी, क्योंकि इसमें अभी काम हुआ ही नहीं है दोस्तों। तो इसकी क्या है, आपकी जो डेट बढ़ेगी दोस्तों, आगे बात करते हैं इसके बारे में कि जो है मेरा मानना है कि 6 महीने या 1 साल के लिए इसको एक साथ एक्सटेंड किया जाएगा। देखिए, कोविड स्वास्थ्य सहायक का मानसिक वो वेतन है, ये है ही। कोविड स्वास्थ्य सहायक के डिस्ट्रिक्ट कोविड केयर में लगाया जाएगा, ये तो आप सारी चीज समझते हैं पहले से ही। यहाँ पे लिखा हुआ है चयन समिति को कोविड स्वास्थ्य सहायक का चयन मूल्यांकन के बारे में संशोधन निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। एक और चीज इसमें जो मेन चीज है वो लिखी हुई है, कोविड स्वास्थ्य सहायक की सूचियां उक्त चयन नियोजन माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर के विचाराधीन रिट संख्या इतने के में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगी। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा पारित होने वाले निर्णय के अनुरूप भविष्य में संशोधित की जा सकेगी। ठीक है, कहने का मतलब कोर्ट केस हो गया था, कोर्ट केस अभी फाइनल भी नहीं हुआ है, लगभग वो फाइनल होगा तो उससे भी प्रभावित हो सकता है थोड़ा बहुत कि कुछ लोगों को जो है हटा दिया जाए, लगा दिया जाए, ऐसा हो सकता है। अब देखिए, इसमें सबसे मेन चीजें वो लिखी हुई हैं। अतः उक्त सूची चयनित अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि क्या निर्देशित किया जाता है, वे कार्य ग्रहण के समय कार्य ग्रहण कराने हेतु प्रार्थना पत्र तो आपको हाथ से लिख लेना है, नॉर्मल वेबसाइट से डाउनलोड करनी है, आदेश की प्रति और अपना बायोडाटा, मय शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता, जन्म तिथि सत्यापन हेतु 10वीं की अंक तालिका, RNC का सर्टिफिकेट, मूल निवास, जाति, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र को बताया गया है, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र, मैं एक छाया प्रति, मूल का मतलब यहाँ पे ओरिजिनल प्रमाण पत्र और एक छाया प्रति के साथ में उपस्थित होंगे, जो कि सेल्फ अटेस्टेड करके ले जानी होगी आपको। 50 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट के लिए मेरे विरुद्ध कोई न्यायालय में विचाराधीन निलंबित नहीं है और ना ही ऐसे किसी प्रकरण से वांछित हूँ और न ही मुझे किसी आपराधिक मामले में दोष सिद्ध किया गया है। कहने का मतलब एक 50 रुपए स्टाम्प पे आपको देना होगा कि भाई मेरे खिलाफ कोई केस नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा एक स्टाम्प बनाना होगा, ऐसा इसमें बताया गया है दोस्तों। मेरे द्वारा प्रस्तुत समस्त मूल दस्तावेज पूर्णतः सही हैं और इनमें किसी प्रकार का कोई कूट रचित नहीं किया गया। संतान संबंधी, तंबाकू संबंधी एक प्रारूप दिए हुए हैं, उनको आपको बनाना, मैं आपको बता देता हूँ वो प्रारूप भी। एक चीज और लिखिए, वो क्या लिखे, निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र और अनुबंध पत्र सहित आदेश सहित जारी होने की तिथि 30/7 को साय 6 बजे तक जो आपको कार्यालय में कार्य ग्रहण करने पड़ेगा दोस्तों, ऐसा इसमें बताया गया है। अब देखिए, 29 को आदेश आया है और 30 तक ज्वाइनिंग करनी है। ये भी इनकी एक गलत बात है, किसी को पता ही नहीं चले तो वो ज्वाइनिंग कैसे करेगा। अब देखिए, शपथ पत्र की बात कर ले। शपथ पत्र एक ये है जो आपको डाउनलोड करके सीधा पाई पेपर प्रिंट निकलवाना है, 50 रुपए स्टाम्प पे इसको अटेस्टेड कराना है, नोटरी कराना है। ये आपको देखो एक घोषणा पत्र है, विज्ञप्ति की रहेगी, कोर्ट की विचाराधीन है, ये सारी चीजें हैं। ये 4-5 फॉर्मेट इसमें दिए हुए, इनको आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो वेबसाइट से हमारी से जा करके और उसको वो कर सकते हो। ये आपका जो है चेक लिस्ट है, ये भी आपको डाउनलोड करके लेके जानी है, फॉर्म के ऊपर लगानी है। यहाँ से आपकी लिस्ट शुरू होती है जिसमें आपको अपना नाम जो है देखना है दोस्तों। इस लिस्ट को आराम से डाउनलोड करके बड़े आराम से आपको धीरे धीरे करके देखना पड़े, क्योंकि इसमें सर्च करने का कोई ऑप्शन नहीं है दोस्तों। तो जैसे ही आपको अपना नाम मिल जाता है तो आप उस तुरंत प्रभाव से जो अपना डॉक्यूमेंट बना करके और आपको ज्वाइनिंग के लिए कहाँ जाना है वो भी आपको जो है हम बता देते हैं दोस्तों। देखो, ज्वाइनिंग के लिए इसमें क्या बताया गया है अभी तक, तो देखो क्या लिखा है, सबसे लास्ट में लिखा होगा आप तो कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी करौली के ही आई ज्वाइनिंग करनी हो, क्योंकि इसमें ज्वाइनिंग संबंधी अलग से कहीं वो नहीं दी हुई है कि पोस्टिंग के अलावा कहाँ आप उनको ज्वाइनिंग करनी है, ऐसा इसमें बताया नहीं गया है। हाँ दोस्तों, ज्वाइनिंग के लिए देखो इसमें बताया गया नोट दिनांक 31/7/2007 6 बजे तक कार्यालय CMHO करौली में उक्त चेकलिस्ट पूर्ण भरकर कार्य ग्रहण रिपोर्ट, समस्त मूल दस्तावेज, स्वच्छता इस सारे पहचान पत्र सहित शपथ पत्रों सहित जो है उपस्थित हो गए सभी लोग जिनका लिस्ट में नाम है। यहाँ पे जो आपको जा करके अपना जो ज्वाइनिंग लेनी दोस्तों।
दोस्तों इसके अलावा भी एक और लिस्ट है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, जो कोविड हेल्थ कंसल्टेंट की है। कोविड हेल्थ कंसल्टेंट में देखो बताया गया है कि 4 लोगों का चयन किया गया है। 4 लोग ये हैं, इनका चयन किया गया है और इनको भी ज्वाइनिंग 30 आज ही लेनी है, मतलब 30/7 को ही लेनी है दोस्तों। इसमें भी वही सेम चीज़ें लागू होती हैं लगभग सारी, बस इसमें शपथ पत्र वगैरह नहीं बताए गए हैं, ऐसा इसमें है दोस्तों। इसमें सीधा इनको क्या है, अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता, पंजीयन एवं अन्य दस्तावेजों सहित उपरांत चयन किया गया है, उपस्थित होंगे। बस इनको अपनी उपस्थिति दर्ज करनी है, इनके डॉक्यूमेंट ऑलरेडी वेरीफाइड है, इनसे अलग से कोई शपथ पत्र वगैरह नहीं लिए गए हैं, ठीक है। तो ये कोविड हेल्थ कंसल्टेंट की लिस्ट है, इसको भी आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा आपके मन में अगर कोई सवाल बचा है, अगर है तो आप जो है उसको कमेंट के माध्यम से जरूर पूछेंगे दोस्तों, हम आपको जवाब देंगे। धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। इस तरह की वीडियो हम लेके आते रहते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो आपके जिले में जब वैकेंसी निकलेगी तो हो सकता है एक दिन के लिए ज्वाइनिंग आए और आप उसको नहीं देख पाओ। धन्यवाद। क्या आपको पता है इस तरह की जानकारी आपको दोबारा कैसे मिलेगी और कहाँ मिलेगी? नहीं पता? सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए।